हेलो बच्चों, मैं के वर्मा। आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स की सीरीज़ में आज का टॉपिक है टेंशन फोर्स। पिछले वीडियो में हम लोग इसी सीरीज़ में बात किए थे नॉर्मल फोर्स के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। ये टेंशन फोर्स है क्या, कहाँ डेवलप होता है, क्या सभी टाइप की बॉडीज़ में डेवलप हो सकता है, इसका नेचर क्या होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज मिलेगा के वर्मा के साथ। अब फिजिक्स पढ़ना कठिन नहीं, हो जाएगा आसान। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक टेंशन फोर्स। आज का टॉपिक है टेंशन फोर्स, तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला हमारा सवाल था कि टेंशन फोर्स है क्या। तो देखिए, अगर किसी ब्लॉक को हम स्ट्रिंग से अटैच करके हैंग कर देते हैं तो वो ब्लॉक उस स्ट्रिंग पर एक फोर्स डेवलप करेगा, और यही फोर्स टेंशन फोर्स कहलाएगा। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई, इसको आपने क्या किया, एक ब्लॉक से हैंग कर दिया। अब देखिए, ये जो ब्लॉक होगा एक फोर्स क्रिएट करेगा जो उसके mg के बराबर होगा, और अगर ये फोर्स क्रिएट होगा तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होगा जिसे हम नाम देंगे यहाँ पर टेंशन फोर्स। ये जो टेंशन फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी mg के बराबर। तो द फोर्स डेवलप इन स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी सो विच इट इज अटैच्ड इज नोन एज टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि हमारा अगला सवाल ये था कि ये टेंशन फोर्स कहाँ क्रिएट होगा, इसका नेचर कैसे होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें देखने हैं। तो देखिए, पहला सवाल तो ये है कि टेंशन फोर्स केवल फ्लेक्सिबल बॉडी में ही डेवलप किया जा सकता है, ये कभी भी रिजिड बॉडी में डेवलप नहीं होता। इसका जो नेचर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो हो सकता है बट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर हमारी स्ट्रिंग मास लेस है तो टेंशन फोर्स की जो वैल्यू होगी होल स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम पाई जाएगी। और अगर रोप मैसिव है, मतलब उसमें मास है, तो अलग अलग पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये पॉइंट जो है आप नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट ये हमारा है कि टेंशन फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन रिजिड बॉडी। टेंशन फोर्स एग्जिस्ट ओनली फ्लेक्सिबल बॉडी एज लाइक स्ट्रिंग, रोप, कार। The nature of tension force is always positive or zero, but never will be negative. If rope is massless, then magnitude of tension force is equal, yeah, same at each point in string. If a rope is massive, then magnitude of tension force are different in different point in whole string या रोप। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले जब हम मैसिव बॉडी की बात कर रहे थे तो उस पर बात कर लेते हैं। अगर ये रोप मैसिव होगी तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक हम फॉर्मूला दे देते हैं आपको, उसे आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे ये दिया है, एक मैसिव रोप है, मैसिव रोप, ओके, और इस पे हमने फोर्स लगाया एक एंड पे, ये मान लो एंड ए है और ये एंड बी है, और हम पता लगाना चाहते हैं सी पॉइंट पर। ठीक है, इस पूरे रोप की जो लेंथ है, मान लिया सपोज एल है, और जहां पर हम बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वन एंड से वो एक्स है। तो ऐसे केस के लिए आप क्या करेंगे, टेंशन फोर्स का जो फॉर्मूला होगा सी पॉइंट के लिए 1 - x/l, इसे याद कर लीजिएगा।
तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा। अब जैसे इसको यूज करते हैं, नंबर 1 पॉइंट लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट ए। चलिए पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। अगर ए पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 0। और अगर यहाँ की बात करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी है। तो पहले ए पे अगर हम बात करते हैं तो x बराबर 0। जरा सोचिए अगर इसकी वैल्यू 0 डाल देंगे, देख लीजिए सी f इक्वल टू 1 माइनस 0/l। तो इस केस में टी सी जो होगा वो एक्शन फोर्स के बराबर होगा या अप्लाइड फोर्स के बराबर। इसे हम नाम दे देते हैं, ये है हमारा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, चलिए बी की बात कर लेते हैं पहले। तो एट पॉइंट बी, इस केस में x जो है l के बराबर होगा। तो अब यहां पर देखिए टी बी की वैल्यू निकालते हैं, f1 माइनस x की जगह पे l/l, l से l कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए टी बी इक्वल टू f1 माइनस 1 0। तो देखिए आप साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैसिव है तो अलग अलग पॉइंट के लिए टेंशन अलग अलग है। सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो पहले ही एंड पे होगा मैक्सिमम टेंशन फोर्स, और वो जो मैक्सिमम टेंशन फोर्स होगा, ये जो हमारा टेंशन फोर्स आया है वो मैक्सिमम होगा, और ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके बराबर होगा। और अगर हम लास्ट एंड की बात करें, आखिरी पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जेईई मेंस या नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सवाल को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं इसका मतलब। पहला सवाल क्या था कि अगर कोई मैसिव रोप है हमारे पास, ठीक है, उसकी लेंथ हमें गिवन होगी, कुछ लेंथ दिया होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द टेंशन फोर्स एट द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं कि रोप की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, तब उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि टी सी इक्वल टू एफ ब्रैकेट में 1 माइनस x/l। तो l क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप। ओके, अगर हमने यहाँ कैपिटल दिखाया तो चलो इसको कैपिटल दिखा देते हैं। ओके, स्मॉल x क्या है, वो पॉइंट है जहां पर हमें टेंशन फोर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आती है बारी कि अगर हमें ए और बी पॉइंट के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई मैसिव रोप है, उसमें मैक्सिमम फोर्स कहाँ पर लगेगा, तो मैक्सिमम टेंशन फोर्स वहीं पर होगा जहां पर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। जो एक्शन फोर्स जहां पर अप्लाइड कर रहे हैं वहीं पर होगा, और ये जो टेंशन फोर्स होगा वो हमेशा एक्शन फोर्स के बराबर होगा। अगर मान लो कि किसी मैसिव रोप पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वही 10 न्यूटन ही उसके मैक्सिमम फोर्स, टेंशन फोर्स के बराबर होगा। पूछा जाए इसी केस में कि मिनिमम टेंशन फोर्स कितना होगा, देखिए आपके पास सवाल का जवाब मिल चुका है कि मिनिमम जो टेंशन फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई रोप मैसिव है तो उस केस में टेंशन फोर्स की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। क्लियर? ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डोरी जो होगी मासलेस होगी। ओके, तो चलिए उनमें देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। तो उन पे हम बात करेंगे, इससे पहले आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जितने भी फोर्स का कैलकुलेशन होता है उसमें एफबीडी यूज़ की जाती है, बट आज हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे ट्रिक से करेंगे, उसमें एफबीडी का नहीं यूज़ करेंगे, सीधे लॉजिक एंड ट्रिक एंड आंसर। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक सिस्टम दिया है, जरा देखिए, ये ब्लॉक है M1, ये ब्लॉक है M2, और यहां फोर्स लग रहा है F। ये किसी सरफेस पे रखा हुआ। अब हमें दो काम करने हैं, एक तो टेंशन फोर्स निकालना है और एक एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला स्टेप फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो पहला एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो m1 प्लस m2 इंटू ए, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं F अपान m1 प्लस m2। पहला कैलकुलेशन हो गया। अब टेंशन देखिए, फोर्स लग रहा है
तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। अब देखिए इसका एक तरीका है कि इसकी बीडी बनाई जाए, फिर टेंशन फोर्स फाइंड किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर ये ब्लॉक सिस्टम है, आप चाहें तो यहाँ से भी टेंशन निकाल सकते हैं, चाहे पीछे से भी टेंशन निकाल सकते हैं। तो आप हमेशा बैक से निकालिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को ऐसे छुपा लीजिए, केवल एक फ्री बॉडी देखें, एक ब्लॉक को देखें। तो ये जो ब्लॉक होगा इसी को हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन है किसका, ये सबका है। इसका भी एक्सीलरेशन ही होगा, इसका भी एक्सीलरेशन होगा। तो हम इतनी बॉडी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो m इंटू ए, ये टेंशन हो गया। अब ए की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो देखिए m इंटू एफ अपान ये कौन सा फोर्स था, m1 था। ओके, ये हो गया m1 प्लस m2 और ये टेंशन फोर्स। तो इस तरीके से हम टेंशन फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये ब्लॉक सिस्टम है। देखिए यहाँ पर ये m1, ये m2 और ये है m3। ओके, और यहाँ फोर्स लग रहा है F। तो चलिए देखिए पहले इस पे फोर्स, जितने भी फोर्स हैं उनको मार्क कर देते हैं। जैसे एक टेंशन फोर्स यहाँ बनेगा, ये T1, और इसको नाम दे देते हैं, एक टेंशन यहाँ बनेगा T2। देखिए किसी भी एक स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, बट अलग अलग स्ट्रिंग के लिए टेंशन फोर्स अलग अलग वैल्यू होगी। देखिए इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, यहाँ पर टेंशन सेम होगा, बट ये टेंशन उस टेंशन से कभी भी एक जैसा नहीं होगा। इसका भी कुछ टेंशन हो सकता है, इसका कुछ टेंशन हो सकता है। तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कभी भी टेंशन फोर्स है या कोई भी फोर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले वहाँ पर हमें एक्सीलरेशन को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं, और एक्सीलरेशन के लिए न्यूटन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। होल बॉडी का मास ले लिया जाता है, तो देखिए m1 प्लस m2 प्लस m3 और इंटू ये एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टेंशन। चलिए T1 निकालते हैं। देखिएगा, तो हमने कहा था T1 निकालोगे तो केवल इतने को ही फोकस करना है। तो अब जरा सोचो कि अगर हम इसको एज अ फोर्स समझिए कि अगर मैं इसको खींचूंगा तो T1 से तो इस ब्लॉक को खींचूंगा, तो ये एक ही ब्लॉक को खींचना पड़ेगा। और आपको मालूम है पूरे सिस्टम में ये जो एक्सेलरेशन होगा सभी के लिए सेम होगा। इसके लिए भी ये होगा, इसके लिए भी ये होगा और इसके लिए भी ये होगा। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो केवल इतना लिख सकते हैं m1 इंटू ए। क्लियर, एफबीडी बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे। जैसे T2 फाइंड करना, देखिएगा अब T2 निकालना, एफबीडी बनाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो आप क्या करिएगा, ठीक है, इसको ऐसा देखिएगा कि T2 अगर है, अगर ये फोर्स खींच रहा है तो इस ब्लॉक को भी खींचेगा और साथ में इस ब्लॉक को भी खींचेगा। इसका मतलब है T2 के लिए पूरा होल बॉडी का काम होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से दोनों ब्लॉक को आपस में ऐड कर लीजिए और इंटू, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। बड़े रखिए, फटाफट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्स निकालना होता है, देखो तीनों ले लिए। ठीक है, तो देखिए जितने ब्लॉक होंगे उतना यूज करिए और आंसर ऐसे सॉल्व करिएगा। एफबीडी ऐसे क्वेश्चन के लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे टाइम बचेगा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। ओके, ये सिस्टम ऐसे दिया गया है कि किसी स्ट्रिंग से कई ब्लॉक, जैसे m1, दूसरा एक ब्लॉक है m2, तीसरा एक ब्लॉक है m3, ये हैंग कर रहे हैं। अब हमें टेंशन निकालना है ऐसे केस के लिए। देखिए बहुत इजी है, क्या करिए, सबसे पहले फोर्स बनाए। देखिए एक टेंशन यहाँ होगा, ठीक है, मान लो एक टेंशन,
तो ये जब टेंशन हम निकालेंगे तो जरा देखिए ये इस स्ट्रिंग में टेंशन किसकी वजह से होगा, M1 M2 M3 तीनों की वजह से होगा। क्लियर? तो इन तीनों को हम यूज करेंगे ऐसे M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू G। ओके, चलिए अब इस पॉइंट पे हम टेंशन निकालना चाहते हैं। अब जरा सोचिए कि इस पॉइंट पे जब टेंशन निकालें तो ये दो बॉडी इसको नीचे की तरफ खींच रही होंगी, तो आप इन दोनों को यूज कर लीजिए, M1 M2 M3 इंटू G। ये टेंशन हो गया। अगर हमें इस पॉइंट का टेंशन निकालना है सपोज, तो यहाँ पर एक ही बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगी, तो यहाँ पर जो होगा M3 इंटू G। देखिए हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन में हम दूसरा काम कर लेते हैं। देखिए क्या है कि अगर ये पूरा होल सिस्टम सपोज किसी ऐसे फ्रेम में हो जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा हो, ठीक है, ऐसे ही यही सेम क्वेश्चन हो, और अगर ये दिया हो कि इस पूरे सिस्टम को आप क्या कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से ऊपर भेज दिया जा रहा है, तो बताइए कितना टेंशन फिर से वहां होगा। तो आपको इसी सीरीज में हम आगे जब वेट की बात करेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे, जब लिफ्ट कभी भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, और उस समय जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो G नहीं G प्लस A हो जाता है। तो आपको कुछ नया नहीं करना, एक बात को छोटा सा याद कर लेना है कि जब कभी कोई सिस्टम मूव करता है एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर, तो A प्लस G ऐड करना है मात्र, बस ऐसे इस तरीके से, या आप कहिए G प्लस A कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है आप ऐसे याद करना चाहते हैं तो G प्लस A ऐसे याद कर लीजिए, G प्लस A। ओके, अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नीचे आ रहा होता सपोज, तो आप क्या करेंगे, हर जगह पे जो A प्लस किया था वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन क्या 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए अगले सवाल में, अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। ओके, ये है, जैसे कई 3 ब्लॉक हैं, यहाँ वैल्यू लेता हूँ 2 kg, एक दूसरा ब्लॉक है 3 kg, और एक अगला ब्लॉक है 5 kg, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही एप्लीकेशन यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ये देख लो कि इसका एक्सेलरेशन, इसको ऐसे मान लीजिए कि एक पूरा एक सिस्टम है जो मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर ये फाइंड कर लिए गए तो मेरा काम बन जाएगा, और ये तो फाइंड करने क्वेश्चन भी कहा गया है कि ये बताइए। तो देखिए ये निकालने का तरीका आपको शायद हमने बताया था कि F इक्वल टू M इंटू A होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं न्यूटन्स। लेकिन जब हम कभी मोशन करते हैं ऊपर की तरफ, अंडर ग्रेविटी मोशन करते हैं, तो A नहीं रह जाता है, तब उस केस में जो A है प्लस G हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कितना इंची हो गया, चलिए वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा ये 200 मास, ये मास टोटल मास है पूरे सिस्टम का। देखिए कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 3 प्लस 5 और इंटू A प्लस G। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा 10, तो ये बनेगा 20 और A प्लस G। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, तो 200 माइनस G मतलब 20 माइनस G, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन निकला है। अब जो टेंशन निकालते हैं, तो सबसे पहला टेंशन यहाँ पर होगा मेरा। देखिए हमने अभी बात की थी कि इतना जितना भी है उसको ले लेते हैं,
तो चलिए मास कितना 3 + 5। चलिए फॉर्मूला चाहे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये आपका हो गया m1 + m2 इंटू g + a। ओके, तो ये हो जाएगा 8 इंटू जी प्लस है, जी की वैल्यू कितनी 10 है, वो कितना है 10 10 10 कितना 20। ओके, तो यह हो जाएगा 160 न्यूटन। देखिए आराम से आपने निकाल दिया। चलो यहाँ पर टेंशन निकालते हैं, तो 5 इंटू जी प्लस है। ओके, 5 इंटू 10 10 20 कितना 100 न्यूटन। ठीक है, हो गया।